this is Chandni Dinani welcoming you to Magnet Brains, and now we are going to begin the poem that is given in the chapter The Glimpses of the Past. और poem का नाम क्या है भाई? Macavity the Mystery Cat, which is written by T.S. Eliot. अब ये जो poem है भाई, टाइटल क्या कह रहा है? We are going to talk about a cat जिसका नाम है Macavity, और वो है एक रहस्यमयी कैट, ठीक है, एक मिस्ट्री कैट. अब ये मिस्ट्री क्या है भाई? वो भी कैट से रिलेटेड. दिस इज समथिंग जो कि खुद में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बिकॉज जनरली इफ वी सी अ कैट, ऑब्वियसली हम देख सकते हैं कि कैट्स आर वेरी क्लेवर, राइट, बट ऐसा क्या होता है जो बहुत मिस्टीरियस है, समथिंग दैट वी डोंट नो अबाउट अ कैट, ऐसा ही कुछ हम देखने वाले हैं इस पोएम में. तो ओवरऑल मैकेविटी जो है उसको एक नॉर्मल कैट की तरह नहीं दिखाया है पोइट ने, बल्कि उसको कंपेयर किया है एज सॉर्ट ऑफ अ पर्सन से. जैसे मैकेविटी खुद एक ऐसी एनिमल है, एक कैट है, बट डेफिनेटली ऐसी कैट है जिसमें ह्यूमन की जो एबिलिटीज होती हैं, जो क्रिमिनल्स होते हैं, जो क्राइम करते हैं बट कभी पकड़े नहीं जाते, वैसा सॉर्ट ऑफ कुछ देखने को मिलेगा हमें इस पोएम में. तो मैकेविटी का है ऐसा ना कि अगर नॉर्मली ये किसी भी स्ट्रीट पे वॉक करते हुए दिख जाए या नॉर्मली आपके आसपास से निकल जाए तो आपको ये आप पहचान जाओगे, अच्छा ठीक है ये ऐसी कैट है, जिसका डिस्क्रिप्शन भी हमको दिया जाएगा अपीयरेंस का. बट जब मैकेविटी कोई क्राइम कमिट करता है, जब भी कुछ ऐसा होता है कि किसी क्राइम सीन पे कोई भी पुलिस पहुंचती है और वो ढूंढने लगती कि भाई क्या हुआ है, किसने क्राइम कमिट किया है, तो मैकेविटी कभी भी पकड़ा नहीं जाता. तो इस वजह से कि ये कैसे चला जाता है क्राइम सीन से उसी वक्त जब उसको बिल्कुल डेफिनेटली पॉसिबिलिटी होती, पूरे चांसेस होते हैं कि पुलिस उसको पकड़ने वाली है, तो वो जो मिस्ट्री है वही हमें इस पोएम में बताई गई है. सो ओवरऑल पोएट का एक सॉर्ट ऑफ एक इमेजिनेशन है, या फिर कह सकते हैं कि जो बहुत ज़्यादा क्लेवर क्रिमिनल्स होते हैं उनको सॉर्ट ऑफ इंडिकेट करने के लिए यहाँ पर उन्होंने एक कैट को लिया है टू सिंबलाइज दैट दोज क्रिमिनल्स, दोज पीपल हु आर वेरी गुड एट कमिटिंग क्राइम्स, और उनके कोई एविडेंस नहीं छूटते हैं या उनको कभी पुलिस पकड़ नहीं पाती है. तो इस तरीके का कुछ सिनेरियो हम देखेंगे इस पोएम में. ऑन दी अदर हैंड ये बहुत ही एक लाइट सी पोएम है, बड़ी प्लेफुल पोएम है, यानी ह्यूमरस वे में बड़े अच्छे से एक हंसती खेलती हुई लैंग्वेज में पोएट ने लिखा है. तो ये पूरी पोएम देखेंगे हम बहुत जल्दी, बट बिफोर दैट लेट्स जस्ट डिस्कस समथिंग अबाउट द पोएट, दैट इज टी.एस. एलियट, एंड देन वी विल सी द बिफोर यू रीड पार्ट, जहां पे हमें एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन दिया है कि एग्जैक्टली क्या पोएट बोलना चाह रहे हैं इस पोएम में, एंड देन वील बिगिन विद द वेरी फर्स्ट स्टैंजा. क्लियर? ऑल राइट. So Thomas Stearns Eliot, यानी T.S. Eliot, was born on 26 September 1888 and left the world on 4th of January 1965. Was a poet, essayist, publisher, playwright, literary critic and editor. तो sort of जितने भी roles होते हैं important वो सब play कर चुके हैं in writing field. वो एक poet रह चुके हैं, कवि जो poems लिखते हैं, एक essayist रह चुके हैं जो different topics पे essay लिख चुके हैं, निबंध लिख चुके हैं. He has been a publisher जो कि books वगैरह publish करते हैं, playwright जो कि plays लिखते हैं, नाटक की scripts लिखते हैं, literary critic यानी जो भी कोई राइटिंग है उसको क्रिटिक की तरह, यानी कि उसमें से मिस्टेक्स निकालना, उस पर अपने पॉइंट ऑफ व्यूज देना, एंड ऑब्वियसली एन एडिटर जो कि चेंजेस करते हैं इन द राइटिंग्स. सो इस तरीके से ही हैज प्लेड अ लॉट ऑफ रोल्स. सो येस ही इज अ वेरी वेल नोन रिनाउंड पर्सन. तो इनकी एक पोएम जो है हम फॉर्चुनेट हैं दैट वी गेट टू रीड टुडे. ही वॉज कंसिडर्ड वन ऑफ द 20th सेंचुरीज मेजर पोएट्स. तो 20th सेंचुरी में जो भी बिल्कुल टॉप में आती थी लिस्ट जो पोएट्स की, उनमें से एक कौन थे? हमारे पोएट जिनका नाम है T.S. Eliot. Clear? So this was all about the introduction of the poet, but let's see in one line कि exactly क्या पढ़ने वाले हैं हम इस poem में. So this poem describes the story of a mystery cat, Macavity. तो भाई इतना तो टाइटल से भी समझ आ रहा था, but yes अगर पूरा डिस्क्रिप्शन यही देख लेंगे so we'll not have that much fun while discussing these stanzas. So overall यहाँ पर हम Macavity के बारे में ही पढ़ेंगे in every stanza, who is a mystery cat. बड़ी ही रहस्यमयी टाइप की कैट है, बड़ी ही मिस्टीरियस ही कैट है, क्योंकि ऐसी कुछ चीजें हैं जिसका हमको भी समझ नहीं आएगा है ऐसे कैट कर सकती है. तो ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं इस पोएम में. क्लियर? अब हम फर्स्ट स्टैंजा पे मूव करें उसके पहले बिफोर यू रीड पार्ट दिया हुआ है बुक में, लेट्स जस्ट डिस्कस दैट. डू यू हैव अ पेट कैट? सबसे पहले तो क्वेश्चन किया है कि आपके पास कोई पेट कैट है. तो अनफॉर्चुनेटली मेरे पास तो कोई भी पेट नहीं है, बट आपके पास कोई पेट कैट है क्या, या फिर कोई भी पेट है? स्पेसिफिकली कैट की बात क्यों की गई है? ताकि आप लिंक कर पाओ कि क्या आपकी भी कैट मैकेविटी जैसी है क्या, या फिर एक नॉर्मल सी प्यारी सी बिल्ली है. तो वो सारी चीजें आपसे पूछी गई हैं इन दिस क्वेश्चन. सो हैव यू एवर नोटिस्ड एनीथिंग मिस्टीरियस अबाउट इट? अगर आपके पास कोई पेट कैट है या पालतू बिल्ली है, तो क्या आपने कभी कुछ ऐसा देखा है जो अजीब सा, अनयूजुअल सा हो
वो कैट से रिलेटेड, जिसमें आपको ऐसा लगा था कि सच्ची में मेरी बिल्ली ने किया है, कुछ ऐसा अजीब सा, ठीक है, मिस्टीरियस था। बिकॉज ऐसे बहुत बार होता है कि पेट्स भी कुछ कुछ ऐसी चीजें कर जाते हैं जो कि बहुत ज्यादा अनयूजुअल होता है। वी फील लाइक कि वाज इट रियली पॉसिबल, एंड वी आर जस्ट हैविंग दैट एक्सप्रेशन जो राइट नाउ मेरे फेस पे है, दैट कंफ्यूज व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड। तो ऐसा कुछ हुआ है क्या? आपने कभी कुछ नोटिस किया है क्या अपनी पेट कैट में? इट इज नॉट ईजी टू से वेदर एवरी कैट इज अ मिस्ट्री, बट मैकैविटी इज वन फॉर श्योर। तो यहाँ लिखा है कि ऑब्वियसली हम इतनी नॉर्मली नहीं बोल सकते कि हरे भाई हर एक कैट जो है वो बड़ी मिस्टीरियस होती है, ऐसा कुछ नहीं है। बट मैकैविटी की अगर हम बात करें तो 100% श्योरिटी है, कोई डाउट नहीं है कि मैकैविटी एक ऐसी कैट है जो कि डेफिनेटली मिस्टीरियस है, कुछ तो अजीब है इस कैट से रिलेटेड। What is that makes him a perfect mystery cat? तो वो क्या चीज है जिसकी वजह से ये जो कैट है दैट इज मैकैविटी, शी इज अ परफेक्ट एक मिस्ट्री कैट। तो वो क्या रीजन है? What is that makes this cat a mysterious one? वो सारी चीजें हम देखने वाले हैं इस पर्टिकुलर पोएम में। रीड द पोएम एंड फाइंड आउट। डन। तो ये पूरा ओवरऑल एक बिफोर यू रीड पार्ट था, सॉर्ट ऑफ एक क्यूरियोसिटी क्रिएट करने के लिए आपके माइंड में। नाउ लेट्स बिगिन विद द वेरी फर्स्ट स्टैंजा which says, Macavity is a mystery cat. He is called the hidden paw, for he is the master criminal who can defy the law. He is the bafflement of Scotland Yard, the flying squad's despair, for when they reach the scene of a crime, Macavity is not there. तो यहाँ पर क्या दिया हुआ आपके स्टैंजा में? पहली लाइन दी हुई है कि मैकैविटी इज अ मिस्ट्री कैट, यानी मैकैविटी इज एपोस्ट्रोफी एस है ना, इसका मतलब मैकैविटी इज अ मिस्ट्री कैट। ठीक है, क्यों है मिस्ट्री कैट ये? ऐसा क्या अनयूजुअल है इसके बारे में? ही इज कॉल्ड द हिडन पॉ। और मैकैविटी का दूसरा नाम जो है उसको और भी किस नाम से जाना जाता है? एक हिडन पॉ के नाम से। पॉ का मतलब क्या होता है? जो पंजा होता है। और क्योंकि मैकैविटी को ढूंढना बड़ा मुश्किल है, इनफैक्ट नामुमकिन है, क्योंकि बिल्कुल हर मुल्क की जो पुलिस है वो उसके पीछे है, जो कि आपकी आगे लाइन में भी दिखेगा। तो मैकैविटी के पीछे पूरी पुलिस लगी हुई है, सब लगे हुए हैं, बट उसको कभी कोई ढूंढ नहीं पाता। जब भी जाते क्राइम सीन पे होती ही नहीं है मैकैविटी। तो इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया है? हिडन पॉ, यानी जिसको नहीं ढूंढा जा पा रहा है, बिकॉज उसके जो पंजे हैं वो क्या है? छुपे हुए हैं, कि वो जहां पे भी होती वो हमें दिखती नहीं है। ऐसे क्राइम सीन पे जहां पे बिल्कुल पॉसिबिलिटी कि भाई मैकैविटी तो अब मिल ही जाएगी, अब तो पकड़ने वाले उसको, वो वहां से भी गायब हो जाता है। फॉर ही इज द मास्टर क्रिमिनल हु कैन डिफाई द लॉ। डिफाई का मतलब क्या होता है? डिसओबे और रेजिस्ट ओपनली। बिकॉज मैकैविटी क्या है? एक मास्टर क्रिमिनल है, ऐसे वैसे क्रिमिनल नहीं है वो क्या है? एक मास्टर क्रिमिनल है, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है उसको इस फील्ड में, और वो जो है उसमें इतने ज्यादा गट्स हैं कि वो ओपनली किसी भी लॉ को, किसी भी कानून को डिफाई या डिसओबे कर सकता है। He is the bafflement of Scotland Yard. Bafflement मतलब confusion, ठीक है, एक तरीके का कि समझ नहीं आता क्या करें कैसे करें, मतलब बिल्कुल परेशान हो चुके हैं। कौन? स्कॉटलैंड यार्ड। स्कॉटलैंड यार्ड क्या है? द हेडक्वार्टर्स ऑफ द लंदन पुलिस फोर्स। तो जो लंदन की पुलिस है उसके जो हेडक्वार्टर्स है उसको कहा जाता है स्कॉटलैंड यार्ड। ओवरऑल कह सकते हो जो पुलिस है, तो जो स्कॉटलैंड यार्ड है, जो पुलिस है, उनके लिए भी एक बोल सकते हो पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन, या फिर एक ऐसा कोई एनिमल है विच इज जस्ट लीडिंग टू दैट कंफ्यूजन, दैट कंफ्यूज स्टेट फॉर द पुलिस। क्यों? क्योंकि उनको समझ ही नहीं आता भाई, जब भी मैकैविटी को पकड़ने जाओ मिलता ही नहीं है। तो इसीलिए जितनी भी पुलिस है, यहाँ स्कॉटलैंड यार्ड है, लंदन पुलिस है, उनके लिए भी बहुत बड़ा कंफ्यूजन है मैकैविटी को लेकर। द फ्लाइंग स्क्वाड्स डिस्पेयर। और फ्लाइंग स्क्वाड क्या है? अ ग्रुप ऑफ पुलिस और सोल्जर्स रेडी टू मूव इनटू एक्शन क्विकली, यानी जो नहीं होते बिल्कुल रेडी, कॉल करते फटाफट पहुंच जाते हैं, यस सर, और बिल्कुल पकड़ लेते हैं क्रिमिनल को। क्राइम शोज अगर कभी देखे हो तो इसी तरीके से ये जो फ्लाइंग स्क्वाड है, जो कि बिल्कुल ग्रुप ऑफ सोल्जर्स है, ग्रुप ऑफ पुलिस है, जो बिल्कुल रेडी रहते हैं इसको पकड़ने के लिए, दे ऑल्सो लाइक मैकैविटी इज ऑल्सो द रीजन ऑफ डिस्पेयर फॉर देम। डिस्पेयर यानी कि जो एक बिल्कुल डिस्ट्रेक्शन है, एक बिल्कुल बोल सकते हो फ्रस्ट्रेशन है, सैडनेस है, क्योंकि उनको पता ही नहीं चलता कि मैकैविटी कहाँ है। So for when they reach the scene of crime, for का मतलब क्या होता है? एक रीजन, ठीक है। Because या for को आप क्या बोल सकते हो? Because, as ये रीजन है। When they reach the scene of a crime, मैकैविटी is not there. तो क्यों? क्योंकि जब भी ये स्कॉटलैंड यार्ड हो, जब भी फ्लाइंग स्क्वाड हो, जब ये पहुंचते हैं क्राइम सीन पे, जहां पे कुछ भी हुआ है, चोरी हुई है या कोई भी क्राइम हुआ है, वहां पर जैसे ही ये पहुंचते हैं मैकैविटी कभी इनको नहीं मिलता, वो हमेशा वहां से गायब हो जाता है। इसीलिए क्या नाम है? हिडन पॉ। तो ओवरऑल इन दिस stanza we can see that we are talking about a cat whose name is Macavity. He is definitely a mysterious cat because he can openly defy or disobey any law. Even Scotland Yard and Flying Squad are not able to find Macavity, and he is the reason of confusion, bafflement,
of despair, of sadness, frustration for all these people, because whenever they reach the scene, the crime scene, whenever they reach the place where the crime was committed, McCavity is never there. They are never able to find out or spot McCavity. So that's why his name is also given as Hidden Paw. Clear? तो I hope आपको सारे words और stanza का मतलब समझ आ गया. Done? All right. Next stanza is McCavity, McCavity. There's no one like McCavity. He's broken every human law. He breaks the law of gravity. His powers of levitation would make a fakir stare, and when you reach the scene of crime, McCavity is not there. तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है पहली लाइन में कि McCavity, McCavity, there's no one like McCavity. अब जब भी किसी पोएम में एक रिपीटेशन होता है ना, यानी कोई चीज वर्ड या कोई लाइन बार बार रिपीट कर रहे हैं पोएट, तो वो क्या करना चाहते हैं, एक एम्फेसिस ले करना चाहते हैं, एक स्ट्रेस लाना चाहते हैं, ताकि आप जो हो इस चीज पे फोकस करो कि वो क्या बोल रहे हैं कि भाई McCavity की तरह कोई नहीं है, डेफिनेटली कोई नहीं भाई, हमारी कैट तो ऐसी नहीं होगी, या फिर जिसके पास भी पेट कैट है बिल्कुल भी ऐसी नहीं होती कि क्राइम्स कर रहे हैं या फिर बिल्कुल वहां से गायब हो जा रहे हैं, और आगे जाके जो यहाँ पे चीजें पढ़ोगे ना वो तो डेफिनेटली पॉसिबल नहीं है किसी भी कैट में. तो McCavity के जैसी कोई भी कैट नहीं है. ऐसा क्यों बोला? बिकॉज ही हैज ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ. क्योंकि जितने भी ह्यूमन बींग्स के लिए लॉ बने हैं, जितनी भी एक लॉ बुक है भाई, ये कानून है, ये कानून कायदे हैं, उसने हर एक कानून को तोड़ा है. ऑल्सो ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी. ग्रेविटी का लॉ क्या है भाई, कि कोई भी चीज जो उसको आप ऊपर फेंकोगे तो वो नीचे गिरेगी, राइट? जो हम लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ते हैं, बट उस लॉ को भी तोड़ दिया है. किसने? McCavity ने. ऐसा क्यों? हिज पावर्स ऑफ लेविटेशन. लेविटेशन का मतलब क्या होता है? फ्लोटिंग इन द एयर विदाउट सपोर्ट. कैसे ध्यान में रख सकते हो, कभी आपने अगर देखा हो तो कुछ बाबा होते हैं जो क्या करते हैं, ऐसे दिखता है बिल्कुल हवा में बैठे हुए हैं. होता क्या, एक स्टैंड लगा होता है, उस पर बैठे रहते हैं जो दिखता नहीं है, बट जो हवा में नहीं बैठे रहते, बिल्कुल ऐसा पोज इमेजिन कर लो. आजकल बड़े जो एक फोटो पोज दिखते हैं, कैसे बिल्कुल उचकते हैं और एक फोटो खींच लेते हैं जो हवा में, बिल्कुल उसको कहते हो फ्लोट करना बिना सपोर्ट के. यानी किसी चीज को आपने पकड़ा हुआ नहीं है और आप बिल्कुल फ्लोट कर रहे हो हवा में, उसे कहते हैं लेविटेशन. ठीक है? तो ऐसे ही जब भी कोई फकीर क्या होता है, फकीर ऐसे लोग होते हैं जिनमें ऐसा माना जाता है कि कुछ मैजिकल पावर्स होते हैं, जो कुछ जादू वादू कर सकते हैं, तो वो भी जो है स्टेयर करने लगते हैं एकदम से, घूर घूर के देखते हैं. बिकॉज द फकीर्स आर ऑल्सो शॉक टू सी कि कैसे एक कैट जो है या McCavity जो है वो लेविटेट करी, यानी कि वो हवा में बिल्कुल फ्लोट करते हैं, बिल्कुल सपोर्ट की तरह, बिना सपोर्ट के उड़ता रहता है. कौन? McCavity. एंड व्हेन यू रीच द सीन ऑफ क्राइम, McCavity इज नॉट देयर. ऑब्वियसली जब भी कोई क्राइम सीन पे पहुंचते हैं, McCavity वहां कभी नहीं मिलता, हमेशा McCavity वहां से गायब हो जाता है. तो ओवरऑल इस स्टैंजा में क्या दिख रहा है कि McCavity की तरह कोई दूसरा कैट नहीं है. उसने हर एक ह्यूमन लॉ ब्रेक किया है. ऑल्सो उसने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ब्रेक कर दिया. कैसे? क्योंकि उसमें एक पावर है लेविटेशन की, कि वो बिना सपोर्ट के हवा में उड़ सकता है, फ्लोट कर सकता है कहना चाहिए. और ये देखकर किसी फकीर जिसमें मैजिकल पावर्स होते हैं, वो भी इस मैजिक को देखकर जो है घूर घूर के शॉक्ड रह जाता है. एंड ही स्टेयरिंग कि भाई ये कैसे पॉसिबल है. एंड फाइनली ऑब्वियसली जब भी क्राइम सीन पे पहुंचते हैं, McCavity कभी नहीं होता. सो बिकॉज McCavity हैज द पावर टू नॉट ओनली ब्रेक द ह्यूमन लॉज, बट ऑल्सो ही कैन ब्रेक द लॉ ऑफ ग्रेविटी, एज ही कैन फ्लोट इन द एयर विदाउट सपोर्ट. एंड बिकॉज व्हेन फकीर्स ऑल्सो सी दिस, फकीर्स आर सेड टू हैव मैजिकल पावर्स, सो व्हेन दे ऑल्सो विटनेस McCavity like floating in the air without any support, they are also shocked. And obviously whenever you reach the crime scene, you will never be able to find McCavity. So this is how इसे mystery cat क्यों बोला है, वो दूसरा स्टैंजा भी प्रूव करता है. डन? ऑल राइट. नेक्स्ट है you may seek him in the basement, you may look up in the air, but I tell you once and once again, McCavity is not there. McCavity is a ginger cat. He is very tall and thin. You would not know him if you saw him. For his eyes are sunken in, his brow is deeply lined with thought, his head is highly domed. तो पहले अगर हम देखें तो क्या बोला है, यू मे सीक हिम इन द बेसमेंट, यानी आप जो है उसको बेसमेंट में भी ढूंढ सकते हो. जो ग्राउंड एरिया नहीं होता है जहां पे कोई गराज बना लेता है कोई, या फिर एक स्टोर रूम टाइप का बना लेता है, उसको कहते हैं बेसमेंट. ठीक है? तो अगर आप जाओ और आप बेसमेंट में भी ढूंढो, आपको McCavity नहीं मिलेगा. यू में लुक अप इन द एयर, भाई हवा में देख लो कि क्या पता कहीं फ्लोट तो नहीं करा McCavity, वहां पे भी आपको, यानी ऐसा नहीं होता कि कुछ मूवीज में ऐसे सीन होते हैं जहां पे वो ढूंढते रहते हैं, पुलिस जैसे भग के आती है बिल्कुल, और चोर कहीं छुप जाता है, और पुलिस इज लाइक, वो बिल्कुल ऐसे ढा आवाज आती है, दे आर लाइक लेफ्ट में देखेंगे, देन राइट में देखेंगे, देन ऊपर देखेंगे, देन नीचे देखेंगे, दे आर बी लाइक कहाँ गया भाई चोर, राइट? तो ऐसे ही McCavity जो है उसको भी बेसमेंट में ढूंढ लो, नहीं
नहीं मिलेगा, उसे आप हवा में देख लो ऊपर नहीं मिलेगा। बट आई टेल यू वंस एंड वंस अगेन, मैक्याविटी इज नॉट देयर। पर ये बात तो भैया श्योर है, जो पोएट भी बता रहे हैं कि आपको मैक्याविटी कहीं नहीं मिलेगा। मैक्याविटी क्या है? एक जिंजर कैट है। जिंजर मतलब अदरक। क्यों बोला है जिंजर की तरह? बिकॉज इट्स टॉल एंड थिन, क्योंकि जिंजर क्या होता है, कहीं से बढ़ता जाता है, टॉल होता है और बिल्कुल थिन होता है, पतला पतला है बट बढ़ता जा रहा है। उसी तरीके से मैक्याविटी है, टॉल है और थिन है। His eyes are sunken him. Sorry, you would know him if you saw him. अब यहाँ पे अपीयरेंस बताया कि मैक्याविटी दिखता कैसे है। तो अगर आप जो है ये सारी चीजें ध्यान में रखें कि भाई ये जो अपीयरेंस है उसको दिमाग में रखेंगे तो डेफिनेटली आपको पता चल जाएगा कि हाँ मैक्याविटी जो है, अगर आप उसको देख लो, अगर आप थोड़ा ऐसे मैच कर लो, हाँ भाई टिक, ये अपीयरेंस का पॉइंट टिक, तो फिर आप बोलोगे हाँ हाँ ये तो मैक्याविटी है। कैसे? अगर आपको कोई भी कैट दिखता है जिसके आंखें जो है वो संकन इन का मतलब क्या होता है कि ये जो आंखों की पुतली होती है ना, दैट वाइट बॉल, इट्स लाइक इनसाइड, वो धसी हुई आंखें जिसे कहते हैं, तो उस तरीके की आंखें हैं किसकी? मैक्याविटी की। हिज ब्राउ इज डीपली लाइंड, उसकी जो आईब्राउज है वो बिल्कुल डीप तरीके से लाइंड है। विथ थॉट, मतलब ऐसा नहीं होता कुछ सोचता रहता है, ऐसे बिल्कुल लाइन बन जाती है, उस तरीके का जो अपीयरेंस है वो किसका है? मैक्याविटी का। हिज हेड इज हाईली डोम, और डोम शेप कैसा होता है? जैसे मॉस्क वगैरह में देखने को मिलता है आपको, या फिर बहुत सी ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं जिसमें एक डोम शेप दिखता है, वैसे ही क्या है इसका हेड है, एक डोम शेप जैसा। ब्राउज कैसे हैं? बिल्कुल ऐसे जैसे हमेशा कुछ सोचता रहता है। भाई क्रिमिनल है तो दिमाग लगाएगा, राइट? और वैसे ही मिस्टीरियस है, बड़ा दिमाग है इसमें, तो ये जिस तरीके से सोचता रहता है, थॉट्स में है, उस तरीके से इसकी ब्राउज जो है वो भी लाइंड है। एंड ऑल्सो आईज कैसी है? संकन इन, देख सकते हो पिक्चर में भी इसकी आईज कैसी अंदर है, बिल्कुल ऐसे नॉर्मल नहीं है हमारी जैसे आंखें होती है। क्लियर? तो इस तरीके का अपीयरेंस अगर आपको दिखता है तो डेफिनेटली वो कौन होगा भाई? मैक्याविटी। His coat is dusty from neglect. His whiskers are uncombed. और उसका जो कोट है, जो उसने कोट पहना हुआ है, because of the ignorance, वो हमेशा डस्टी होता है, मिट्टी से भरा पड़ा होता है। बिकॉज ये क्या कर रहा है भाई? कभी कहीं पे क्राइम कमिट कर रहा है, कहीं कहीं पे क्राइम कमिट कर रहा है, और उसका दिमाग हमेशा यही होता है भाई प्लानिंग करता होगा, ऐसे जाके तो क्राइम करेगा नहीं, तो इसीलिए वो हमेशा इग्नोर करता है अपनी साफ सफाई में। एंड दैट्स व्हाई उसका जो कोट है वो हमेशा डस्टी होता है, यानी हमेशा धूल मिट्टी से भरा होता है। His whiskers are uncombed. Whiskers क्या होते हैं? जो हेयर्स नहीं दिखते आपको कैट के, जहाँ पे भी देख सकते हो आप, उनको कहा क्या जाता है? जो मूछें होती हैं कैट की, उन्हें कहते हैं whiskers। और वो क्या होते हैं? हमेशा uncombed, ये बिल्कुल कंघी वंगी भी नहीं करता, कोम भी नहीं करता। तो देखा जाए तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एक साफ सफाई की तरह रहता हो, नहीं, बहुत ही गंदी तरीके से रहता है ये मैक्याविटी। उसका कोट हमेशा डस्टी होता है, एंड ऑल्सो उसके जो whiskers हैं, they are always uncombed. He sways his head from side to side with movements like a snake. और snake कैसे मूव करता है? इधर इधर हेड चलता है, यूं राइट, जो ये मूवमेंट होती है, वैसे ही मैक्याविटी जो है उसका हेड जो है वो एक तरह से दूसरी तरफ, एक तरह से स्वे करता रहता है, ऐसा मूवमेंट होता रहता है, एक तरीके से दूसरी तरीके से वैसे मूव करता रहता है। इसीलिए ऐसा कंपेयर किया गया है, जैसे स्नेक की मूवमेंट्स नहीं होती वैसे ही मैक्याविटी के हेड की मूवमेंट्स होती है। एंड व्हेन यू थिंक ही इज हाफ asleep, he is always wide awake. और जब आपको ऐसा लगता है कि मैक्याविटी थोड़ी बहुत नींद में है, ऐसा लग रहा है कि हाँ वो सो रहा है, बल्कि वो क्या है? वो बिल्कुल जगा हुआ है, वो अवेक है। यानी मैक्याविटी क्या है? एक अलर्ट कैट है, सॉरी। यानी कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई वो तो सो रहा है, कोई उसको पता नहीं चलेगा, बल्कि मैक्याविटी का ध्यान हर जगह होता है, वो बहुत ज्यादा अलर्ट कैट है, एंड ही इज ऑलवेज अवेक। क्लियर? तो वापस से पूरे स्टैंजास को इन इंग्लिश समझ लेते हैं। दैट वी हैव बीन आस्क्ड बाय द पोएट दैट इफ यू कैन गो एंड सीक आउट, दैट इज इफ यू कैन गो एंड फाइंड आउट मैक्याविटी इन द बेसमेंट, देन यू कैन ऑल्सो लुक अप इन द एयर कि भाई लेविटेट तो नहीं कर रहा, बट यू विल बी नॉट एबल टू फाइंड आउट मैक्याविटी। मैक्याविटी इज अ जिंजर कैट, और मैक्याविटी को किसके कंपेयर किया गया है? लाइक इट्स अ जिंजर कैट, लाइक अ जिंजर इज देयर ना, कि इट्स अ टॉल थिंग एंड इट्स थिन इन बिटवीन। वैसे ही just like that मैक्याविटी is also a tall and thin cat. His eyes are sunken in, and also his brow is like lined, like a person when he thinks the brow is like lined in shape. Same way मैक्याविटी's brows are also in lined shape, as if he's thoughtful, he's thinking something. And his head is highly domed, it's like a dome shaped head. And when you see these appearances, you may find him easily, because whenever you find a cat with these appearances, you will be like, okay, I found out that yes, this is मैक्याविटी. Clear? All right. His coat is always dusty because of the ignorance, like you will always find dust on his coat, and his whiskers are never combed. The hair-like structures for the cat, you can see, they are known as whiskers, and they are always uncombed, and he just moves his head from one side to another side the way a snake does. And when you think that maybe he's sleeping, he's half asleep, he's always alert, he's always awake. तो इस तरीके से पोएट ने डिस्क्राइब किया है किसको? मैक्याविटी को। डन? तो ओवरऑल समझ आ रहा
आपको भाई कहीं पे भी क्राइम कमिट करता है नहीं मिलता। उसके बाद इसको देखते हुए फकीर की भी आंखें बिल्कुल ऐसी शॉकिंग वे में रह जाती हैं कि जो मैकेविटी है वो क्या कर रहा है, लैविटेट कर रहा है, फ्लोट कर रहा है हवा में विदाउट अ सपोर्ट। ऑल्सो उसका जो अपीयरेंस है वो हमें बताया गया है। नेक्स्ट, वो हमेशा अलर्ट रहता है, आप उसको कभी ढूंढ नहीं सकते, बट यस अगर आप ये अपीयरेंस देखो आपको कभी दिख जाएगा, बट क्राइम सीन पे तो वो कभी नहीं दिखता। इवन जो पुलिस है, स्कॉटलैंड यार्ड है, जो भी फ्लाइंग स्क्वाड है, वो भी उसको ढूंढ नहीं पाते हैं। सो ही इज द रीजन ऑफ कंफ्यूजन फॉर बोथ ऑफ देम, एंड दिस इज हाउ हम बोल सकते हैं कि ये कैट क्या है, मिस्टीरियस कैट है मैकेविटी, बिकॉज समझ नहीं आता ये सब चीजें जो है वो कैसे कर लेता है। डन, ओके। So with this we come to an end of the appearance of मैकेविटी। ठीक है, अब आगे आपको और भी reasons दिए हैं so that you get to know कि क्यों बोला गया है कि वो mysterious है। Done? So Macavity, there's no one like Macavity, for he is a fiend in feline shape, a monster of depravity. You may meet him in a by street, you may see him in the square, but when a crime is discovered, Macavity is not there. Next poet बोलते हैं कि Macavity की तरह कोई भी कैट नहीं है। उन्होंने वापस वही लाइन रिपीट की है। क्यों? फॉर मतलब बिकॉज, क्योंकि वो रीजन दे रहे हैं कि वो एक फियान है। फियान का मतलब होता है डेविल, एक राक्षस है। किसके शेप में, किसकी बिल्कुल एक बोलते हैं ना किसकी सूरत में, लाइक अ फिलाइन शेप। फिलाइन का मतलब क्या होता है, कैट से रिलेटेड जो होता है ना उसको हम बोलते हैं, लाइक फेलिस फैमिली होती है अगर आपने कभी पढ़ा हो तो फिलाइन मीन्स रिलेटिंग टू अ कैट। सो यू कैन से कि मैकेविटी क्या है, एक डेविल है। किसके फेस में? एक कैट के फेस में। अ मॉन्स्टर ऑफ डेप्रेविटी, और एक मॉन्स्टर है अगेन, एक डेविल है। किसका? डेप्रेविटी यानी कि मॉरल करप्शन, जो इलीगल होता है, जो अनएथिकल होता है, जो करप्शन होता है, जो रॉन्ग होता है, ऐसा बोल सकते हो इन शॉर्ट कि जो क्राइम कमिट करते हैं वो है कौन? मैकेविटी। यू मे मीट हिम इन अ बाय स्ट्रीट, हो सकता है कि आप ऐसे जा रहे हो चलते चलते आपको कहीं पे भी किसी सड़क पे मैकेविटी दिख जाए। यू मे सी हिम इन द स्क्वायर, हो सकता है आप स्क्वायर जब रोड्स पे होते हैं, जो आप बिल्कुल टर्न करके लेके जाते हो गाड़ी, उसे कहते हैं स्क्वायर, तो वहां पे भी आपको मिल जाएगा कौन? मैकेविटी। बट व्हेन अ क्राइम इज डिस्कवर्ड, मैकेविटी इज नॉट देयर। बट जब ये पता चलता है कि भाई उसने कोई क्राइम कमिट किया है, तब अगर आप वहां जाके उसको ढूंढने जाओगे कि मैकेविटी का प्रूफ मिल गया है, उसी ने क्राइम किया है, जब आप उसको ढूंढोगे आपको वो कभी भी नहीं मिलेगा। क्लियर? तो अगेन आपको रीजंस मिलते हैं दैट देयर इज नो कैट हु इज लाइक मैकेविटी, बिकॉज ही इज अ डेविल इन अ कैट्स face, and also he is a monster of corruption. So when you are like, generally if you can find Macavity walking on a street by, then if he is walking by a square you can find him, but when you have an evidence, you have a proof against Macavity, definitely you will never be able to find Macavity wherever the crime was committed, because he is a mysterious cat. So this is how again proof करते हैं poet हमको कि भाई ये ऐसी वैसी बिल्ली नहीं है, बल्कि ये बहुत ही mysterious cat है। Done? So with this we finally come to an end of the explanation of the poem Macavity the Mystery Cat. I hope आपको सब कुछ क्लियर हो चुका है that why Macavity is called a mystery cat, कैसी दिखता है भाई Macavity, also किस तरीकों से क्या क्या चीजें करता है Macavity जिससे कोई भी शॉक्ड होगा and would be like कि ऐसे तो कैट होते ही नहीं है। So definitely रियलिटी में पॉसिबल नहीं है, बट yes मे बी पोएट जो है वो एक डिफरेंट व्यू पॉइंट लाना चाहते हो पोएम में, इसीलिए उन्होंने कैट को इस तरीके से डिस्क्राइब किया है, या फिर कैट को यूज करते हुए वो उन क्रिमिनल्स को जो कि क्राइम कमिट कर लेते हैं, एविडेंसेस नहीं छोड़ते, दे आर नॉट कॉट इजीली, उन क्रिमिनल्स को इंडिकेट करने के लिए, सिंबलाइज करने के लिए पोएट ने यहाँ कैट को यूज किया हो, दैट इज Macavity. So overall it was an interesting poem. I had fun discussing this with you guys. I hope you also enjoyed the poem very much. Also इस poem में जो भी बातें हमने की हैं, whether it's related to the appearance of Macavity, whether it's related to levitation, then violating the laws, the gravitation laws, किस तरीके से फकीज are like shocked when they see levitating Macavity, and also Macavity कभी भी अपने crime scene पे नहीं मिलता है, generally आपको normally मिल जाएगा ऐसे street या square पे, but yes if you are like, if you know that the Macavity is the one who has committed that particular crime, and if you go and visit that crime scene or the place where the crime was committed, definitely you'll never be able to find out Macavity. So इस तरीके से हम जो है Macavity को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि भाई किस तरीके का कैट है, but yes again we are going to discuss the complete poem once again, that is we will see the summary in the next video. Till then take care of yourself, और इस टॉपिक की नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. Thank you so much for watching. Bye.